हेलो फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल LTT। दिस इज सी श्रुति गुप्ता। तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। अब बहुत सारे असेसीज आते हैं, उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि हमारी इतनी सैलरी है, हम कौन सा रिजीम सेलेक्ट करें फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्योंकि हमें डिक्लेरेशन देनी है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम ही सिलेक्ट करें कि न्यू टैक्स रिजीम। तो इस चीज का आंसर एकदम से देना इज नॉट सुटेबल, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। हमारी इनकम होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्सेज, और उसके बाद हमारी डिडक्शंस भी होती हैं। तो उन सब को मद्देनजर रखते हुए हमें कैलकुलेशन करके ही पता चल सकता है कि रिजीम इज मोर सुटेबल, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। तो आइए अब हम इसी को डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इनकम के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम इज सुटेबल और न्यू टैक्स रिजीम इज सुटेबल। तो पहले आते हैं हम स्लैब रेट्स पर कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या स्लैब रेट थे और न्यू टैक्स रिजीम में क्या स्लैब रेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 24-25। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में टोटल इनकम अप टू 2,50,000 देयर इज नील टैक्स। फ्रॉम 2,50,000 to 5 lakh 5% of tax is applicable. From 5 lakh to 10 lakh it's 20%, and above 10 lakh this is 30%. तो अब आते हैं हम न्यू टैक्स रिजीम पर। न्यू टैक्स रिजीम में अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स है। 6 लाख से 9 लाख तक 10% टैक्स है। 9 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स है। 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स है, और 15 लाख से अबव जो भी इनकम है उस पे 25% टैक्स है। तो ये थे डिफरेंसेस अगर हमारा कोई ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया जाता है या फिर न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया जाता है, तो क्या स्लैब रेट्स रहेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम देखते हैं कि अब डिडक्शंस ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो पहले आते हैं हम ओल्ड टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टार्टिंग फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरीड पीपल के लिए, सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए HRA की डिडक्शन अवेलेबल है, LTA की डिडक्शन अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सभी को मिलती थी 50,000 रुपए की, वो भी अवेलेबल है। और फिर अगर हम नेक्स्ट आते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे को हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी अंडर सेक्शन 24, वो भी अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, जो कि थी 80C टू 80U। 80C में 1.5 लाख की, 80CCD 1B में 50,000 की, 80D में 25 या 50,000 की, ऐसे ही 80E, 80G अप टू 80U जितनी भी डिडक्शंस अवेलेबल थी फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U, वो सभी डिडक्शंस अवेलेबल हैं हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब आते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में हमें कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट द स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सी, वही जो हमारे को सैलरी हेड में मिलती है। सैलरी हेड में जो बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, सिर्फ वही अवेलेबल है। और कोई भी डिडक्शन, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हो, चाहे वो चैप्टर 6A की डिडक्शन हो, कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। यही कारण है जो स्लैब रेट्स हैं वो कम है इन कंपैरिजन टू ओल्ड प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स स्लैब। और अगर आपको डिडक्शंस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इज मेंशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब रिबेट क्या है? रिबेट है जो इनकम टैक्स कैलकुलेट होने पर इनकम टैक्स पर मिलती है। पहले हम आते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें 12,500 रुपए की रिबेट मिलती है ऑन इनकम टैक्स, दैट इज अप टू द लिमिट ऑफ 5 लाख। जैसा कि हमने देखा था ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स है। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स इज 12,500। तो 12,500 तक अगर किसी का टैक्स बनता है तो उसकी पूरी रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सपोज किसी व्यक्ति की इनकम है 4 लाख। अब 4 लाख की इनकम है और वो ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तो इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, नील टैक्स है। तो 4 लाख में से 2.5 लाख गए तो रह गए 1.5 लाख। अब जो 1.5 लाख है उस 1.5 लाख पे 5% टैक्स एप्लीकेबल है। 1.5 लाख पे 5% इज 7,500।
क्योंकि 87A में अप टू 12,500 तक डिडक्शन मिलती है, रिबेट मिलती है, तो हमारा 7500 इनकम टैक्स पूरा डिडक्ट हो जाएगा और हमारा टैक्स हो जाएगा निल। दैट मीन्स 5 लाख तक हमारे को 12,500 तक की डिडक्शन मिल जाती है और इसमें भी हमारा टैक्स हो जाता है निल। और अगर किसी असेसी की इनकम हो जाती है 6 लाख, तो 6 लाख के केस में कोई रिबेट नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 87A। उस केस में हमारा 5% का स्लैब भी लगेगा और 20% का स्लैब भी लगेगा। तो ये था रिबेट अंडर सेक्शन 87A बट अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। अब हम आते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A इन न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में जो ये रिबेट है वो 25,000 की मिली हुई है। 25,000 की रिबेट का मतलब है अप टू 7 लाख टोटल इनकम। अगर कोई असेसी न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करता है तो अप टू 7 लाख उस असेसी का टैक्स निल होगा। वो कैसे? जैसे हमने अभी स्लैब रेट्स देखे थे, अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख टू 6 लाख 5% टैक्स है, 6 लाख टू 9 लाख 10% टैक्स है। अब 7 लाख आता है 6 लाख टू 9 लाख के स्लैब रेट में। अगर किसी असेसी की इनकम अप टू 7 लाख है तो 25,000 का रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज 7 लाख एंड अबव कोई भी इनकम है टोटल इनकम तो पूरा टैक्स लगेगा। अब पॉइंट आता है, जब न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन का बेनिफिट अवेलेबल ही नहीं है तो कोई असेसी क्यों न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेगा? क्या ऐसे इंसेंटिव्स अवेलेबल हैं जो हमें अट्रैक्ट करेंगे न्यू टैक्स रिजीम के लिए? तो फर्स्ट है 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। सेकंड है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A में हमें 25,000 की रिबेट मिलती है जो कि हमारी 7 लाख तक की इनकम को निल टैक्सेबल कर देता है। थर्ड है टैक्स रेट्स। जो टैक्स रेट्स है वो कंपैरेटिवली ओल्ड टैक्स रिजीम से लोअर हैं और मल्टीपल टैक्स रेट्स है लाइक 5%, 10%, 15%, 20% एंड द हाईएस्ट इज 25%। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी डिडक्शंस को देखते हुए और अपनी इनकम को देखते हुए ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जो देखा गया है, जो असेसीज ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शंस अवेल करते हैं उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल रहता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शंस का मतलब है, अगर सेक्शन 24 में भी डिडक्शन अवेलेबल है ऑन हाउसिंग लोन इंटरेस्ट 2 लाख, 80C की 1,50,000 एंड देन 80CC भी CCD 1B की 50,000 और 80D की भी अवेलेबल है लाइक 25,000। तो कुल मिला के ये 4,25,000 या 4,75,000 बन जाती है। अगर ये सभी डिडक्शंस अवेलेबल हैं, अवेल कर रहा है असेसी, तो उस केस में जनरली अप टू 15 लाख और 16 लाख ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होती है। अदरवाइज जहाँ पे डिडक्शंस कम अवेल कर रहा है असेसी, उस केस में न्यू टैक्स रिजीम अवेलेबल होती है और बेनिफिशियल होती है। कुछ पॉइंट्स हैं जो इंडिविजुअल्स फेस कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, कोई एम्प्लॉय है वो अपने एम्प्लॉयर को ये नहीं डिक्लेयर कर पाता है कि कौन सी टैक्स रिजीम सेलेक्ट करनी है और एम्प्लॉयर न्यू टैक्स रिजीम में उनका टैक्स डिडक्ट कर लेता है। अब बात आती है, क्या वो ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं? यस, वो एम्प्लॉय वाइल फाइलिंग दी ITR फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी एक्सेस TDS डिडक्ट हुआ होगा उसका क्रेडिट ले सकते हैं। अब बात आती है, क्या हम ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम पर जा सकते हैं? यस, जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, वो वंस if old tax regime is selected, then next year they can select new tax regime and vice versa. But in case where the assessee is having income from business and profession, उस केस में assessee एक बार ही टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकता है और वो टैक्स रिजीम लाइफ टाइम के लिए सेलेक्टेड रहेगी जब तक कि वो बिजनेस सीज नहीं हो जाता है, डिसकंटिन्यूड नहीं हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज, अगर आप
कोई भी टैक्स रिजीम सिलेक्ट नहीं करते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, न्यू टैक्स रिजीम ही डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम सिलेक्टेड होगी। अब मेरा यहाँ पर एक सजेशन होगा, क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम अगर सिलेक्ट करते हैं और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करते हैं, अब उसमें कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। अब क्योंकि कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है तो असेसी कम ही इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। बट मेरा सजेशन ये रहेगा, जब हम खुद अर्न कर रहे हैं तो हमें कुछ सेविंग्स तो एक रेगुलर बेसिस पे करनी ही चाहिए फॉर फ्यूचर पर्पसेस। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस को पक्का रखिए और कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहिए अपने फ्यूचर के लिए। आई होप हमारी इन सब बातों से एक क्लैरिटी आई होगी कि हम कैसे ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं और कब न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस आपको कोई भी डाउट रहते हैं या कोई क्वेरीज रहती हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट के जरिए या ईमेल के जरिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे सेफ, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।